This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, आपको याद होगा आपके अपने चैनल खबर चौक ने बताया था कि शिवपाल सिंह यादव का ऑपरेशन पूर्वांचल चल रहा है, यानी मिशन पूर्वांचल चल रहा है। इस मिशन पूर्वांचल में न केवल समाजवादी पार्टी की जो गहरी पैंठ है उसे और गहरा करना है, बल्कि जो तमाम प्रतिद्वंदी उछल उछल कर बयान दे रहे हैं उनको भी ठिकाने लगाना है। ठिकाने का मतलब राजनीतिक तौर पर वो कम से कम अपनी हाथों को समझे। एक एक करके कई पार्टियों में इस तरह की तोड़फोड़ हुई, कई पार्टी के नेता छोड़कर आए। अब जो सांसें फूलने लगी हैं वो ओम प्रकाश राजभर की है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर को लेकर शिवपाल सिंह यादव जब पूर्वांचल के दौरे पर गए तो उन्होंने ऐसा कोई बयान दे दिया है, एक ऐसा बयान जिसकी वजह से राजभर की पार्टी में हड़कंप जैसे हालात हैं। दरअसल थोड़े दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती दी थी कि दम है तो उनकी पार्टी को तोड़कर दिखाएं। अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना कहा कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और उसके बाद आपकी पार्टी आपसे छिन जाएगी, मतलब आपकी पार्टी टूट जाएगी। और ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव जैसे ही पूर्वांचल पहुंचे तो पूरी की पूरी भाजपा की नजर उन्हीं के दौरे पर टिकी हुई थी। इस दौरान जो मुलाकातें हुई और जो शिवपाल सिंह यादव ने कहा उसने राजभर की बेचैनी बढ़ा दी है। तो क्या मान लिया जाए राजभर की पार्टी में सेंधमारी शुरू हो चुकी है, राजभर की पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में पहले भी इस तरह के हालात बने हैं कि अब उन्हीं की समाज से आने वाले लोग खुलकर ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कोई राजभर समाज के उत्थान के लिए, मैं नहीं कह रहा, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, बल्कि ये पिता और पुत्र के पार्टी बनकर रह गई है। आने वाले उपचुनाव में जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, उनकी विधानसभा सदस्यता जाने के बाद जो सीट खाली है उस सीट पर वो किसी और को नहीं अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जो बेचारे लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए उन्हें विधायक बनवाना चाहते हैं और इसके लिए हर तरह के हाथ पांव मारे जा रहे हैं। लेकिन ये हाथ पांव तब कामयाब होंगे जब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के साथ ना होते, पहले वाली स्थिति होती तो। लेकिन अब हालत दूसरी बन गई है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव की एंट्री होती है और देखिए, पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर पर बरसे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव। ये सिर्फ एक खबर के तौर पर निकालकर आया सामने, लेकिन मैं बार बार कहता हूं शिवपाल सिंह यादव के लिए कि शिवपाल ज्यादा नहीं बोलते। उनको तुक्केबाजी और फिर जुमले बोलना या जो लाइन से लाइन मिलाकर कविताएं सुना देना ये नहीं आता। वो स्पष्ट बात कहते हैं। उनको लगता है यहाँ हार रहे हैं तो वो बता देते हैं कि अगली बार जीतेंगे। ये इस तरह की बातें बोलते हैं खुलकर। वो ये नहीं कहते कि हम इसलिए हारे उसलिए हारे, नहीं, वो डायरेक्ट बात करने वाले नेता है। और यही एक वजह है बीजेपी उनको ये बातों को लेकर बड़ी गंभीरता से लेती है। अब देखिए क्या हुआ। शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत की और बीजेपी पर निशाना साधा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी भी और लड़ाएगी भी। ये पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। सुभाष अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वे कई जगहों से चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन कहीं भी उनकी पकड़ नहीं है। उन्होंने कहा ये लोग केवल बौखलाए हुए हैं और जमीन पर कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बिल्कुल बात सही है कि जमीन पर उनका कोई भी कैसा भी आधार उनका नहीं है। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब ओम प्रकाश राजभर लगातार मऊ वाली सीट के लिए बीजेपी को कभी तेवर तो कभी मक्खन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि लंबे समय से ओम प्रकाश राजभर की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं होती और आप 1.5 महीने के भीतर देखिए, 1-1.5 महीने के भीतर ताबड़तोड़ मुलाकात हो रही है। कभी ओम प्रकाश राजभर अकेले चले जाते हैं, कभी अपने बेटे को लेकर जाते हैं, फिर अकेले जाते हैं, फिर अपने बेटे को लेकर जाते हैं। कई तस्वीरें अब तक ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ के सामने आ चुकी है। इन सब के बीच यह है कि कैसे भी मऊ वाली सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, क्योंकि हर कोई जानता है मऊ वाली सीट पर वो किसी और को नहीं अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन ये सपना इस बार भी क्या अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मसला यह है कि समाजवादी पार्टी के संगठन की जो सबसे बड़ी ताकत के तौर पर पहचाने जाते हैं शिवपाल सिंह यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं। और एक्टिव ऐसे हैं कि कई पार्टियों को पहले भी झटका दे चुके हैं। अब दोबारा से पूर्वांचल मिशन पूर्वांचल की शुरुआत पर निकले और सबसे पहले उनकी नजर ओम प्रकाश राजभर पर है। माना जा रहा है अगले 24 घंटे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं। उसकी वजह एक नहीं दो नहीं कई सारी है। पहली वजह ये निकलकर सामने आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर उनके अपने नेताओं में खासी नाराजगी है कि वो राजभर समाज की सिर्फ बातें करते हैं जबकि फायदा अपने परिवार को पहुंचाते हैं, पहला। दूसरा, उनके मन नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब जब राजभर समाज चाहे वो उनके प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, लेकिन राजभर समाज के किसी भी नेता है किसी के साथ कुछ गलत होता है, जैसे महेंद्र राजभर के साथ हुआ तो खिल्ली उड़ाई जा रही थी, जबकि इस पर चुनौती देनी चाहिए थी और इस पर खुद योगी सरकार को घेरना चाहिए था। तीसरी बात यह कि अपनी पार्टी की जो सीट है वो समर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की वजह से खाली हुई सीट को देने के लिए तैयार हो। कहा भी ये भी जा रहा है कि इस सीट पर किसी और को चुनाव लड़वाना चाहिए था, लेकिन जोर आजमाइश बात की चल रही है कि किसी भी कीमत पर अपने बेटे को चुनाव लड़वाया जाए।
लेकिन ये हालात तब होंगे। पहली बात तो ये कि चूंकि अंसारी परिवार का दबदबा उस सीट पर सबसे ज्यादा है। दूसरा, समाजवादी पार्टी, सुभाषपा को उस समय भी ये लगा था कि ये पार्टी की जीत है कि अब्बास अंसारी विधायक बन गए, लेकिन तब भी मैंने बताया था ये अब्बास अंसारी की वजह से, ये सुभाषपा की वजह से नहीं, अब्बास अंसारी और समाजवादी पार्टी की मौजूदगी, इन दोनों का इंसाथ होना सुभाषपा के लिए जीत के तौर पर सामने आया। लेकिन इस बार जीत टेढ़ी खीर हो सकती है, इसलिए कभी कभी उनके तेवर नरम भी हो जाते हैं। वो समझ रहे हैं कि एक बार फिर से हमारे बेटे पर, मतलब उनके बेटे पर, एक तो लोकसभा चुनाव हारी गए, अब विधानसभा चुनाव की हार का ठप्पा ना लग जाए, और जो लगने मुनासिब माना जा रहा है, क्योंकि एक तो मऊ अंसारी परिवार की सीट, दूसरा समाजवादी पार्टी इस समय सुभाषपा के एंटी, ये दोनों ही फैक्टर बड़ी तेज रफ्तार से काम करेंगे। तो राजभर समाज में इस बात को लेकर नाराजगी। चौथी बड़ी बात यह थी कि राजभर समाज को लेकर अपमानित करने का काम करनी सेना की तरफ से किया गया। जैसे ओम प्रकाश राजभर को धमकी दी गई, ये तमाम चीजें हुई, देखा। जैसा ये करनी सेना ने मना किया कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, फर्जी अकाउंट से दी गई है, ये तमाम चीजें। लेकिन इस पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ से न सवाल जवाब कुछ भी नहीं किए, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े नहीं कर पाए। लोगों में यह भी संदेश गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओम प्रकाश राजभर ने करनी सेना के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश की और उसमें उल्टा फंस गए, उन्हें सुरक्षा बढ़वानी थी इसलिए। ये तमाम चीजें चल रही है। इसके अलावा देखिए उन्होंने करनी सेना को लेकर भी क्या कहा। उन्होंने कहा करनी सेना को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा बीजेपी ऐसे संगठनों को बढ़ावा दे रही है जो देश में सौहार्द नहीं चाहते, समाज को बांटने की राजनीति की जा रही है। ये एक तीर से दो निशाने वाला खेल था। दरअसल खेल ये था कि एक तो सुभाषपा चूंकि मिशन पूर्वांचल पर थे और खास तौर पर उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ किस पर थी, उनकी नजर मऊ में होने जा रही सीट पर चुनाव पर थी, और सुभाषपा जिसके लिए एक्टिव नजर आ रही उसको लेकर थी। तो शिवपाल सिंह यादव इस समय उनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ राजभर है या सुभाषपा है, ये दो चीज है। तीसरा ये कि अभी करनी सेना की ने जो एक बड़ा कांड कर दिया, मैं तो यही शब्द कहूंगा, जो बड़बोलापन, जो बदतमीजियां, जो गुंडागर्दी टाइप की हरकतें जो अलग अलग तरीके से करते रहे, लेकिन इस बार इकरा हसन को लेकर जो टिप्पणी कर दी, उसने वाकई करनी सेना के खिलाफ और करनी सेना के इस नेता पर कार्रवाई ना होने की वजह से जो गड़े मुड़ते उखड़े, पहले भी रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला होना, रामजीलाल सुमन के घर पर हमला होना, उस पर भी जनता ने देखा कि यहाँ करनी सेना पर उतनी सख्त कार्रवाई नहीं होती। तो कच्चा चिट्ठा सरकार का भी खोल दिया कि कैसे करनी सेना के प्रति बड़ी नर्म नजर आती है योगी सरकार, तो उसको लेकर भी है। लेकिन इस बार करनी सेना के उस कार्यकर्ता ने, वो नेता ने, वो जिला उपाध्यक्ष बता रहा था अपने आप को, उसने इकरा हसन के लिए जो बोला वो भारी पड़ गया है। लोग समझ गए हैं कि जो लड़ाई लड़ी जाती है, जो चुनाव होता है या फिर राजनीति होती है, संघर्ष होता है, समाज के हित की बात होती है, वो हित होता है एक दायरे में रहकर। आप विरोध कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि किसी की मां बहन बेटियों के बारे में गंदगी उगले। ये काम करके करनी सेना ने अपने चरित्र को दिखाया, और उस पर कितनी सख्त कार्रवाई हो रही है उसे लेकर जनता पूरी तरह से तैयार बैठी कि हाँ बात तो सही है। इसीलिए करनी सेना को स्पष्ट तौर पर चुनौती दे डाली कि ये करनी सेना के जरिए बार बार योगी आदित्यनाथ, ये अखिलेश यादव को नहीं, विपक्ष को नहीं, मोदी शाह को अपनी ताकत की नुमाइश करना चाहते हैं बार बार कि देखिए क्षत्रिय समाज पूरी तरह से मेरे साथ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ वैसे भी क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखने वाले विधायक और मंत्री नहीं है, और प्रतीक भूषण की कैबिनेट में एंट्री होते ही योगी आदित्यनाथ का दबदबा और कम होगा। ऐसे में करनी सेना के जरिए वो माहौल बनाते हैं कि करनी सेना ठाकुरों से ताल्लुक रखती है समाज से, और वो बाबा के कितने करीब है। लेकिन होने जा रहा है उल्टा। शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी ने राजभर को वैसे भी बेचैन कर दिया। नमस्कार।